गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 10 क्लास 8 का साउंड यानी ध्वनि या फिर आवाज़ क्या होती है। साउंड इसके बारे में पढ़ेंगे। क्विक रिवीजन है जिसको चैप्टर डीपली पढ़ना है एक्सप्लेनेशन के साथ। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, 3 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी जिसमें चैप्टर एक्सप्लेनेशन है सारे। उसके अलावा एक क्विक रिवीजन है जो उसमें अगर कुछ रह गया होगा, जो भी हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ मिल जाएंगे ताकि आपको चैप्टर एक बार जल्दी से रैपिड रिवीजन समझ सकते हैं, आप क्विक रिवीजन समझ सकते हैं। और एक एमसीक्यू की भी प्लेलिस्ट है। तो क्लास 8 के जो बच्चे पढ़ रहे हैं एकेडमी स्कूल में उनके लिए बहुत बढ़िया क्लास है। इसके अलावा जो एएमयू जेएमआई की क्लास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो 9th क्लास में 8th क्लास की सारी एनसीईआरटी आती है, पूरा साइंस आता है 8th क्लास का, वो आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, यूपी टेट, सी टेट, एनवीएस, केवीएस और अदर जो भी कर रहे हैं जिसमें 6th 7th 8th की एनसीईआरटी आती है, वो भी यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 1st to 10th लेवल की जो भी कंपटीशन की रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे या फिर स्कूल एकेडमी के जो भी सब्जेक्ट होंगे, डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट जो है आपको मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर और जो है कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस चैप्टर 10 साउंड चैप्टर 10 ध्वनि। होता क्या है साउंड? जैसे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं ईयर के थ्रू, ठीक है, मेरी आवाज़ साउंड जो निकल रही है मेरे माउथ से, तो ये कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे कैसे किन किन एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स में अलग अलग साउंड आपको मिलेगी। उसकी हर एक की आवाज़ अलग होती है, उनकी पिच अलग होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है, उनके एम्पलीट्यूड अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ हम जो पढ़ेंगे क्या होती है। देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वाइब्रेट करता है तब जो है उसमें से क्या होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर में एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू, वो एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, रेयरफेक्शन करते हैं और कंप्रेशन करते हैं। उसी से जो है क्या होता है, एक वेव बनती है जो साउंड के रूप में जो है हमें सुनाई देती है। एक तरह से बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है डेट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं एक वेवलेंथ आपको दिख रही है, एक वेवलेंथ दिख रही है जो लॉन्गिट्यूडनल, एक पहले तो याद रखिएगा साउंड जो ट्रेवल होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में होती है। इसके अलावा वेवलेंथ आपको दिखाई दे रही है, ऊपर जो जा रही है उसे जो क्रेस्ट बोल रहे हैं, नीचे जो ट्रफ बोल रहे हैं, उनकी जो दूरी है उसे एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। और एक उससे जो है ऐसे करके जो टर्न होके आई उसे बोलेंगे एक ऑस्किलेशन, जो कि हम जो है आगे देखेंगे सारी चीज़ों को। इनको इंट्रोडक्शन टू साउंड। द साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट जो है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है उसमें से जो है क्या होता है, कंपन जिसे कहते हैं वो प्रोड्यूस होती है। तो एयर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, रेयरफेक्शन करते हैं, कंप्रेस करते हैं, जिससे एक वेवलेंथ बनती है साउंड की। और वो जिससे जो एक वेवलेंथ बनती है, साउंड वेव बनती है, जो कि हमें साउंड के रूप में सुनाई देती हैं। दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, हैंस द नेम वर्ड वेव्स। इन्हें साउंड वेव्स भी हम कहते हैं। सोर्सेज ऑफ साउंड क्या हैं, किस किस तरह से साउंड जो है क्रिएट होता है। ह्यूमंस के द्वारा होता है, ट्यूनिंग फॉक्स के द्वारा होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होता है, और बहुत सारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं साउंड को। जैसे कि ह्यूमंस में कैसे प्रोड्यूस होता है उसको हम पढ़ेंगे। हमारे अंदर क्या होता है, लैरिंग्स होते हैं, थ्रोट में लैरिंग्स होता है जो कि आवाज़ को क्रिएट करता है। हमारे लंग्स से जब एयर बाहर आती है प्रेशर के साथ, तो वो जो हमारे लैरिंग्स में वोकल बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है इमेज में 2 वोकल बोर्ड होते हैं, वो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं एनर्जी के साथ जब एयर रिलीज होती है। फिर विद द हेल्प ऑफ नोज़ और लिप के थ्रू जो है वाइब्रेशन वाइब्रेशन जो होता है वोकल बोर्ड में, उसके द्वारा जो है क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे ईयर को और आपको सुनाई देती है। तो वॉइस बॉक्स जो होता है हमारे लैरिंग जिसे कहते हैं ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो वाइब्रेट करता है और साउंड जो प्रोड्यूस करता है। ट्यूनिंग फॉर्क यू शेप्ड होता है, एक मेटेलिक पीस आपने देखा होगा, उसे बजा के कभी आपने देखा होगा। प्रोड्यूस साउंड ऑफ सर्टेन फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी, उसकी जो फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी होती है जिस पे जो साउंड प्रोड्यूस करता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो वाइब्रेट होते हैं। प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेशन इन डिफरेंट वेज, और हर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरीके से अपना प्रोड्यूस करता है। देयर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के 3 मेजर पार्ट होते हैं जो हमें कान से सुनाई, जो कान में होते हैं। एक तो आउटर पार्ट जैसे पिन्ना बोलते हैं, मिडल ईयर जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है, और इनर ईयर जो सबसे अंदर होता है। इसमें क्या होता है, ईयर कैनाल के थ्रू साउंड वेव्स जो होती हैं अंदर जाती हैं, और ईयर ड्रम जो होता है, कान का जो पर्दा होता है वो वाइब्रेट करता है। वो ईयर ड्रम जो है ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उन जो वाइब्रेशन जो साउंड वेव्स आ रही हैं उनको चेंज करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो कि ब्रेन तक पहुँचती है और ब्रेन से फिर जो हमें वो चीज़ सुनाई देती है। तो इस तरह से हम जो है हियर कर पाते हैं किसी भी वाइब्रेशन को साउंड में प्रोड्यूस करके। जैसे कान का पर्दा आपको दिख रहा है, ईयर ड्रम।
अब इंस्ट्रूमेंट्स भी कई सारे तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कि टाइप्स ऑफ साउंड क्रिएट करते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरह का टाइप्स का जो है साउंड क्रिएट करेगा। जैसे पहले आता है विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम जो है एयर फ्लो करते हैं। रिक्वायर्ड टू ब्लो इनटू द इंस्ट्रूमेंट टू वाइब्रेट, जैसे कि एयर कॉलम जो वाइब्रेट होते हैं एयर कॉलम, जैसे कि फ्लूट हो गई, शहनाई हो गई, ट्रम्पेट हो गई, उससे भी क्या होता है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एयर फ्लो जो होता है तो वाइब्रेट करते हैं एयर कॉलम। परकशन इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं या परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। रिक्वायर्ड टू स्ट्राइक अप और बीट द सरफेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ वाइब्रेशन, इसमें हम क्या करते हैं बीट करना पड़ता है किसी भी चीज़ को, जैसे ड्रम हो गया, तबला हो गया, नगाड़ा हो गया, जैसे हम क्या करते हैं उसकी जो सरफेस को बीट करते हैं। फिर होती है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपको गिटार में क्या करते हैं, उसकी स्ट्रिंग होती है, उनको हम जो है उनको जो हम क्या करते हैं बजाते हैं उस स्ट्रिंग को, तो जो क्या होता है उसकी स्ट्रिंग जो वाइब्रेट करती है, जिसके थ्रू जो है क्या होता है साउंड प्रोड्यूस होती है। गिटार हो गया, पियानो हो गया, वायलिन हो गया, सैरोड हो गया, ये 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके सामने इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं। फिर बात आती है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ जो है एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए अगर आपके बराबर में थोड़ी दूर कोई इंसान खड़ा हुआ है तो उसकी आवाज़ आप तक नहीं आएगी, क्योंकि एयर के थ्रू ही जो क्या होती है साउंड ट्रैवल करती है। और साउंड जो होती है तीनों फॉर्म में ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और वाटर में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट, कैन ट्रेवल थ्रू द डिफरेंट मीडियम। जैसे मान लीजिए कोई बहुत दूर से आपको आवाज़ दे रहा है तो उसकी आवाज़ हम तक कैसे पहुँच रही है, विद द, क्योंकि ट्रैवल हो रहा है किसके थ्रू, एयर के थ्रू। तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर बट नॉट थ्रू वैक्यूम। हाँ, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ होती नहीं है। वैक्यूम क्या होता है, एक तरह से एम्प्टी होता है, जिसमें एयर, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी नहीं होता। अब हम स्पीड ऑफ साउंड देखेंगे, ध्वनि की गति। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड पर यूनिट टाइम मेजर इन मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड में कितना उसमें साउंड ने ट्रेवल किया। साउंड ट्रेवल मच फास्टर इन सॉलिड, ये याद रखिएगा, साउंड जो ट्रेवल करता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा करता है, लिक्विड में थोड़ा कम और गैस में और कम। कॉजेज ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या कॉज होता है, ध्वनि के कारण क्या होते हैं उत्पन्न होने के। वाइब्रेशन के थ्रू, कंपन होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब करती है, ऑब्जेक्ट कोई वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। और ऑस्किलेटरी मोशन, यानी कि बार बार वही चीज़ वाइब्रेट हो, बार बार वही वो चीज़ हो। टू एंड फ्रो, इधर उधर मोशन ऑफ अ बॉडी का इधर उधर मोशन होना, ऑन द सेम पाथ पर विद इट्स मीन पोजिशन इन द मिडल। जैसे कि आपने पेंडुलम देखा होगा, इस तरह से क्या करता है, रोटेट करता है, तो वो भी साउंड क्रिएट करता है। अब हम बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू द ऑस्किलेटरी मोशन। जो देखिए हर इंसान की साउंड अलग होती है, हर एक इंसान की साउंड की पिच अलग होती है, ठीक है, वो उसके एम्पलीट्यूड पे, टाइम पीरियड पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जानवरों की जो है अलग होती है फ्रीक्वेंसी, उनकी पिच जो अलग होती है, हर एक इंसान की पिच जो साउंड की अलग होती है। तो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, उनके टाइम पीरियड पे, उनकी फ्रीक्वेंसी पे, उसकी जो ऑस्किलेशन पे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए जब कोई भी साउंड हम ट्रैवल, जब हम कुछ भी बोलते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेट हमारे थ्रू जो वो चीज़, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, जैसे हमारे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहे हैं, वोकल कॉर्ड पे डिपेंड करता है हमारी साउंड कैसी प्रोड्यूस होगी। जो वाइब्रेशन हमारे जो है वोकल कॉर्ड से निकलता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्पीकर है, मान लीजिए वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, वाइब्रेशन निकल रही हैं, तो वो नापा जाता है किसमें, जैसे कि एक साउंड वेव्स निकली वेवलेंथ के थ्रू, तो देखिए उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, कितनी एम्पलीट्यूड पे वो जा रहा है, जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा लाउडनेस। और एक बार जो इस तरह से आया वो ऊपर से नीचे, ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्या, ऑस्किलेशन। और कितने टाइम पीरियड में वो जो है हुआ, कितना टाइम उसे लगा, इसके साथ साथ कितनी बार वो चीज़ हुई इन अ सेकेंड, तो उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे कि एम्पलीट्यूड हम पढ़ते हैं पहला, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन डिनोटेड बाय ए, और इसे मीटर में जो है क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। क्वेश्चन आते हैं एम्पलीट्यूड किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। टाइम पीरियड कितने सेकंड में जो है वो चीज़ जो है क्या हुआ, अ टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन, करने में उसे कितना टाइम लगा, टी से डिनोट करते हैं टाइम को और मेज़र करते हैं सेकेंड में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने बार हुआ है पर सेकंड में, डिनोटेड बाय वी से डिनोट करते हैं और इसे मेज़र करते हैं हर्ट्ज में। अब रेंज ऑफ साउंड देखेंगे। ऑडिबल साउंड होती है, इनऑडिबल साउंड होती है, कि कितनी रेंज तक हम सुन सकते हैं, कितनी रेंज तक एनिमल सुन सकते हैं, कितनी
और इससे ज़्यादा अगर हम सुनेंगे तो हमारे जो ईयर लॉस होते हैं, हियरिंग जो होती है वो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऑडिबल साउंड वो होती हैं साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच में जो होती है, 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होती हैं वो ऑडिबल साउंड होती हैं। इनऑडिबल साउंड वो होती हैं साउंड विथ फ्रिक्वेंसी लेस देन, जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो और ग्रेटर हो 20,000 ज़्यादा से, जब 20 हर्ट्ज से कम होंगी और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होंगी, इन्हें इनऑडिबल साउंड कहते हैं। अब इनऑडिबल साउंड दो टाइप्स की मिलेंगी आपको, इंफ्रासोनिक या सबसोनिक साउंड, दोनों एक ही नाम है, या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक और सबसोनिक साउंड वो होती हैं साउंड हैविंग फ्रिक्वेंसी जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। अल्ट्रासोनिक वो होती हैं साउंड एबव द फ्रिक्वेंसी, जिनकी फ्रिक्वेंसी की रेंज जो होती है साउंड एबव द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ 20,000 हर्ट्ज, जिनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको ये इमेज में दिख रहा होगा लोअर फ्रिक्वेंसी इंफ्रासाउंड, ठीक है, मीडियम जो है ह्यूमन हियरिंग वाली रेंज जो है ये है, और हाइयर फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड। इसमें जो है जो ब्लू वाले हैं वो हियरिंग कर सकते हैं, और जो बोलने वाली फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, पिंक वाली है। जैसे कि एलिफेंट है 5 से लेकर 12,000 हर्ट्ज तक क्या है ये क्या करता है हियर कर सकता है। और बोलने के लिए कितनी उसकी रेंज है 20 से लेकर 12,000 हर्ट्ज तक। डॉग की अलग है, कैट की अलग है, ह्यूमन की अलग है, डॉल्फिन की अलग है, बैट की अलग है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए, किसकी कितनी जो है साउंड होती है, लोअर फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, हायर फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, और किस रेंज में वो आते हैं। अल्ट्रासाउंड वाले कौन से हैं, इंफ्रासाउंड वाले कौन से हैं। पीछे भी इमेज थी, यहाँ भी इमेज थी, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। हर एक इंसान की लाउडनेस अलग होती है, किसी की भारी आवाज़ होती है, किसी की पतली आवाज़ होती है। हर एक इंसान की क्वालिटी अलग होती है, हर एक साउंड की पिच अलग होती है। लाउडनेस क्या है, साउंड वेव्स विद हाई एम्पलीट्यूड, जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड हाई होगी वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, लाउड प्रोड्यूस करेगा। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिस्क्राइब, जो साउंड की लाउडनेस होगी वो डेसिबल में डिस्क्राइब होती है। पिच क्या होती है, द श्रिलनेस ऑफ साउंड, साउंड की कैसी साउंड है, कैसा पतला है, मोटा है, भारी है, कैसी आवाज़ है उसकी। जैसे आप कहते हैं इसकी तो आवाज़ फटी सी है, इसकी आवाज़ बहुत पैनी है, इसकी आवाज़ बहुत हल्की है, तो वो पिच होती है उसकी। डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी पे है, डिपेंड करता है। याद रखिए पिच जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे। क्वालिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स टोन। अब हम पढ़ेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। एक और चीज़ है, नॉइज़ और म्यूज़िक में डिफरेंस होता है। नॉइज़ वो साउंड होती है जिसमें वाइब्रेशन जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी इरेगुलरिटी होती है, जो जिसमें जो है इन ऑर्डर जो है साउंड जो प्रोड्यूस होता है, जो कि सुनने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। उससे हमें जो है क्या होती है उसे हमें एनएग्जाइटी होती है, जो कि हम नहीं सुन पाते उस चीज़ को, उसे कहते हैं नॉइज़। और म्यूज़िक को हम आराम से सुन पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेगुलरिटी होती है, फ्रीक्वेंसी अच्छी तरह से होती है, ऑस्किलेशन अच्छी तरह से होते हैं, बनाया जाता है म्यूज़िक अच्छी तरह से, वो हम पीसफुली उस साउंड को सुन सकते हैं। तो नॉइज़ वाले जितने भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय एन अनडिजायरेबल लाउड साउंड ऑफ डिफरेंट काइंड, जैसे कि ट्रेन्स हो गई, एरोप्लेन्स हो गई, टीवी, रेडियो, मोटर्स, लाउड स्पीकर वगैरह जो हो गई, ये नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। फैटिग्यू हो गया ड्यू टू द लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी के कारण। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है। नॉइज़ पोल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं। कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, आप पेपर में लिख के भी आ सकते हैं, यहाँ से डेफिनेशन को नंबर पूरे मिलेंगे आपको। लैरिंग्स क्या होती हैं, वॉइस बॉक्स होता है हमारे थ्रोट में, एट द अपर एंड द विंड पाइप के बीच में, जो कि वोकल कॉर्ड होती हैं उसमें, जो कि वाइब्रेट करती हैं साउंड को। जब हम लंग से एनर्जी रिलीज होती है, एयर रिलीज होती है प्रेशर के साथ। वाइब्रेशन क्या होता है, रैपिड टू एंड फ्रो, इधर उधर जो है मूवमेंट होना किसी बॉडी का अबाउट इज मीन पोजीशन से जो वाइब्रेट होती है, वाइब्रेशन से थ्रू जो है क्या होता है, रेयरफैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, और जो साउंड एक तरह की क्रिएट होती है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है बॉडी का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से, कितना जो है ऊपर तक वो चीज़ गई है, और ए से डिफाइन करते हैं एम्पलीट्यूड को। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कितना हुआ है 1 सेकंड में। ऑडिबल रेंज वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, जो कि नॉर्मल हम जो सुन सकते हैं ह्यूमन ईयरों से जो है। नॉइज़ वो साउंड होती है दैट प्रोड्यूसेस डिस्प्लीसिंग एंड द डिस्कॉर्डेंट इफेक्ट्स इन आवर ईयर। तो चैप्टर ये हुआ फिनिश आपका। साउंड चैप्टर मैंने अच्छी तरह से डीपली पढ़ाया हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत सारी चीज़ आपको उसमें मिल जाएंगी। ये क्विक रिवीजन था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचा दें जिनको बाकी में इन वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से चैनल है यूट्यूब पर। मैं अंशु सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट और डिफरेंट टाइप्स के वीडियोज़ जहाँ लाता रहता हूँ। तो नए वीडियो के साथ नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।